नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। परमात्मा की कृपा से जो भी सत्यवाणी संतों ने कही वही जीवों के कल्याण का मार्ग है। संतों की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वे जीव को जन्म मरण के भय से निकालने वाली नौका होती है। और आज का ये सफर प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस सत्य को समझने का प्रयास है जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, जो गुरु रविदास जी और सदगुरु नानक देव जी महाराज और अन्य संतों ने बताया है। संतों ने कहा है, वाणी वाणी सब कहे, वाणी का भेद न कोय, जिस वाणी से साहब मिले, वाणी विरला होए। मतलब संसार में हर कोई बोलता है, पर वे वाणी दुर्लभ है जिसके द्वारा जीव परमात्मा तक पहुंच जाए। इसलिए केवल शब्द सुन लेना ही पर्याप्त नहीं, साधु जी उसके भाव को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि राम नाम और सीता राम में क्या अंतर है। तो साधु जी ये भाव का विषय है। यदि कोई सीताराम को भगवान राम और माता सीता के रूप में स्मरण करता है तो उसका भाव अलग है। यदि कोई सीता को शक्ति और राम को ब्रह्म मानकर जप करता है तो उसका भाव अलग है। परंतु मुख्य बात यह है कि गुरु ने जो नाम दिया है उसी का सुमिरन करना चाहिए। अपनी बुद्धि लगाकर नाम बदलना साधना में बाधा बन जाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। मतलब एक राम दशरथ पुत्र हैं, एक राम घट घट में व्यापत हैं, एक राम सृष्टि के रचयिता है और चौथा वे परम तत्व है जो सबसे परे है। इसलिए केवल नाम बोलना पर्याप्त नहीं, ये जानना आवश्यक है कि हम किस भाव से स्मरण कर रहे हैं। यदि कोई सोचता है कि केवल राम राम या सीता राम बोलने से मोक्ष हो जाएगा, तो संत कहते हैं कि मोक्ष केवल शब्दों से नहीं, सच्चे भाव और सच्चे नाम से होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, ओम तस्तति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधि समृतम। यहाँ ओम तत्सत को ब्रह्म का निर्देश कहा गया है, पर उसका रहस्य गुरु ही समझाते हैं। इसके बाद जो सवाल है, क्या बिना गुरु के नाम जाप हो सकता है? तो हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी नाम का जाप कर सकता है, परंतु वे सार्थक तभी होता है जब गुरु की दीक्षा और कृपा प्राप्त हो। क्योंकि गुरु केवल शब्द नहीं देते, वे शब्द का भाव देते हैं, मार्ग देते हैं और जीव के अहंकार को तोड़ते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हो भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कि जब स्वयं राम और कृष्ण ने गुरु धारण किया, उनके संदीपनी जी गुरु थे कृष्ण जी के, तो साधारण जीव बिना गुरु के कैसे पार हो सकता है। ज्ञान पुस्तकों में मिल सकता है, किंतु अनुभव गुरु से मिलता है। पुस्तक केवल शब्द देती है, पर शब्द का जीवित अर्थ गुरु देते हैं। गुरु जीव के भीतर बैठकर विकारों को काटते हैं और सही दिशा देते हैं। फिर प्रश्न आता है कि क्या सदगुरु कबीर जी महाराज साहब स्वयं सतगुरु थे? उन्होंने गुरु क्यों बनाया? ये बिल्कुल सत्य है कि कबीर साहब महाराज सर्वज्ञ थे, पर उन्होंने संसार की मर्यादा निभाने के लिए स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। कबीर साहब कहते हैं, काशी में हम प्रकट भय हैं रामानंद चेताए। और एक स्थान पर कहते हैं, कबीर रामानंद का शिष्य भया, सतगुरु भय सहाय। यहाँ कबीर जी महाराज साहब ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने रामानंद जी का शिष्य बनकर लीला की। यह विनम्रता का संदेश है जो स्वयं परमात्मा भी होकर गुरु के चरणों में झुका। वे संसार को यही शिक्षा दे गए कि बिना गुरु के मार्ग नहीं खुलता। इसके बाद दान के विषय में प्रश्न आया है। आजकल बहुत से लोग धर्म के नाम पर धन एकत्र करते हैं और भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं। संतों ने ऐसा धर्म बनाया ही नहीं, ना बताया। वेदों में आया कि 1 भाग दान करने की बात कही गई,
पर वे दान समाज और सेवा के लिए है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अर्थ ये है कि गुरु लोभी नहीं होना चाहिए और शिष्य समर्पित होना चाहिए। सच्चा गुरु अपने लिए नहीं, समाज और जीवों के कल्याण के लिए ग्रहण करता है। दान भूखे को भोजन देने में, वृक्ष लगाने में, पशु पक्षियों की सेवा में, धर्म के सच्चे प्रचार में लगाना चाहिए। यदि कोई गुरु केवल अपने प्रचार और ऐश्वर्य के लिए धन मांगे तो वे संत मार्ग तो है ही नहीं। फिर सार शब्द का प्रश्न उठता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें सार नाम या सार शब्द पता है, परंतु संतों ने कहा कि सार शब्द अव्यक्त है। वे बोलने, लिखने या समझने या समझाने की वस्तु है ही नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने देखिए बताया है कि समर्थ तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सार। यहाँ सार स्वयं परमात्मा को कहा गया है। वे भीतर प्रकट होता है। जब साधना गहरी होती तब भीतर अनहद ध्वनि सुनाई देती है। घंटे, शंख, झिंगूर या वीणा जैसी ये संकेत है कि साधना भीतर उतर रही है। परंतु केवल ध्वनि सुन लेना ही अंतिम अवस्था नहीं, असली बात है भाव और लय की। इसके बाद मैं के विषय में प्रश्न उठता है। जब तक मैं है तब तक संसार है, अहंकार है। जब मैं मिट जाता है तभी परमात्मा प्रकट होता है। अब मैं ना ही सब तू। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखा। अर्थात जब तक अहंकार था परमात्मा दिखा नहीं। जब अहंकार मिट गया तब भीतर प्रकाश प्रकट हो गया। बाबा बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ। यही मुक्ति है, मैं से तू होना। फिर गुरु की निंदा का विषय में भी प्रश्न उठता है कि कुछ लोग जो हैं निंदा करते हैं। यदि किसी को अपने गुरु में दोष दिखाई दे, चाहे वे धन लेते हों, शराब पीते हों या गलत आचरण करते हो, तो भी निंदा तो करनी नहीं चाहिए। निंदा क्यों करनी? यदि मन स्वीकार न करे तो शांतिपूर्वक अलग हो जाएं, पर निंदा से आपको बचना चाहिए, क्योंकि गुरु की करनी गुरु भरे, चेला की करनी चेला। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। और फिर आत्महत्या के प्रश्न आया। संतों ने आत्महत्या को घोर पाप कहा है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि जो स्वयं अपने प्राण त्यागता है वे अनेक योनियों में भटकता है। इसलिए चाहे कितना भी दुख हो, जीव को धैर्य रखना चाहिए और परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। इसके बाद वाणी के महत्व की चर्चा हुई। यदि नाम सुमिरन में मन न लगे तो वाणी पढ़ो, क्योंकि वाणी स्वयं परमात्मा का शब्द है। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अनभय पाठ पढ़े जो हंसा, धन धन तिनके कुल बंसा। कि जब जीव वाणी सुनता है और पढ़ता है तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। जैसे बच्चा सुन सुनकर भाषा सीख जाता है, वैसे ही जीव संत वाणी सुन सुनकर संत स्वभाव को धारण करने लगता है। एक सुंदर उदाहरण सुनिए भृंगी कीड़े का। भृंगी एक कीड़े को पकड़कर अपने घोंसले में बंद कर देते हैं और उनके पास गुंजन करता रहता है। भृंगी जो है कीड़े को पकड़कर घोंसले में बंद कर देता है, उसके पास गुंजन करता रहता है। धीरे धीरे वे कीड़ा भी भृंगी जैसा ही बन जाता है। उसी प्रकार संतवाणी का निरंतर श्रवण जीव को परमात्मा की ओर बदल देता है। मीराबाई का उदाहरण भी यही बताता है कि उन्होंने केवल जप नहीं किया बल्कि प्रेम में डूब कर पद गाए। संत कहते हैं, मीरा हाथ सुथार था, पद गावे लो लाए, पत्थर की थी प्रतिमा तामे गई समाए। अर्थात मीरा प्रेम में इतनी डूब गई कि परमात्मा में लीन हो गई। देखिए, भक्ति का मार्ग कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए है भाई क्योंकि इसमें अहंकार छोड़ना पड़ता है। सरल इसलिए है क्योंकि इसमें संसार छोड़ना आवश्यक नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति जो है भक्ति की जा सकती है। धीरे धीरे जब भीतर प्रेम जागता है तो संसार की आसक्ति अपने आप छूटने लगती है। सच्चा गुरु कभी भक्तों के पीछे नहीं भागता।
वे केवल सच्चे जिज्ञासु को स्वीकार करते हैं। हीरे क्या व्यापारी कभी बाजार में चिल्लाकर अपना माल नहीं बेचते, उसी प्रकार सच्चा संत दिखावा नहीं करता। अंत में यही समझना चाहिए कि देह गुरु नहीं है, देह के भीतर बैठा परम तत्व ही वास्तविक सतगुरु है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, गुरु किया है देह का, सतगुरु जाना नाही, तय अपराधी आत्मा पड़े काल के माही। इसलिए शरीर से नहीं, भीतर के उस चेतन तत्व से प्रेम करो जो सबके भीतर बैठा है, जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और हृदय में बोलता है। संत मार्ग का सार यही, वाणी सुनो, नाम सुमिरन करो, अहंकार छोड़ो, सेवा करो और प्रेम में डूब जाओ। धीरे धीरे वही प्रेम जीव को जन्म मरण से पार कर देता है। तो परमात्मा आप सभी जीवों का कल्याण करे। साधु जी, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।